हेलो एवरीवन, फिर हमारे नए वीडियो पर आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में वॉच टाइम कैसे काउंट किया जाता है, इस वीडियो में आप पूरा सीखेंगे कि वॉच टाइम का काउंट कैलकुलेशन कैसा है और कैसे यूट्यूब कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो देखिए, हम आज बात करेंगे वॉच टाइम। ठीक है, वॉच टाइम। ठीक है, वॉच टाइम के बारे में बात करेंगे। आप मान लीजिए कि एक 2023 में आपने चैनल्स बनाए। ठीक है, आपने चैनल्स क्रिएट किए 1/1/2023 में। ठीक है, जनवरी में आपने चैनल्स क्रिएट किए और आपको मान लीजिए कि 31/12/2023, मतलब ये दोनों मिलाकर आपका वन ईयर कंप्लीट हो जाता है, मतलब 365 डेज। ठीक है, 365 डेज कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप समझिए एक ईयर में, ठीक है, वन ईयर बराबर 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, एक ईयर बराबर 12 मंथ। अब सोच लीजिए कि फर्स्ट मंथ, ठीक है, जनवरी में आपने वीडियो स्टार्टिंग किए। मान लीजिए 1 तारीख को चैनल आप बनाए तो 1 तारीख से वीडियो आप डालना स्टार्ट कर दिए। तो आपको 1 से लेके 31, मतलब जो 31 दिन का जो मंथ रहता है जनवरी। तो देखिए, मान लीजिए आपको जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 मंथ हो गए। तो आप समझिए, मान लीजिए जनवरी में आपका वॉच टाइम कंप्लीट होता है 10 घंटा, इसमें होता है 20 घंटा, मार्च में होता है 50 घंटा, अप्रैल में होता है 100 घंटा, मई में होता है 100 घंटा, जून में आपका मान लीजिए 50 घंटा हो गया। ठीक है, जून में आपका वॉच टाइम कम हो गया, जुलाई में आपका मान लीजिए कि 30 घंटा ही हुआ। ठीक है, अगस्त में आपका मान लीजिए 150 हो गया, कोई वीडियो आपका रैंक कर दिया। ठीक है, सितंबर में मान लीजिए 200 घंटा हो जाता है। ठीक है, और अक्टूबर जब आता है तो इसमें मान लीजिए 100 घंटा, सब में 100 घंटा। तो अब समझिए 100 घंटा है ना, तो इसको कैलकुलेशन कैसे होगा, टोटल अब मैं आपको बता देता हूं। अब आप मान लीजिए कि टोटल यहां पे होता है। अब मान लीजिए कि टोटल आपका वॉच टाइम काउंट, जैसे ये अप्रोक्स, देखिए मैं अप्रोक्स बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब टोटल आपका वॉच टाइम कितना हो गया, 1010 घंटा हुआ। कितना, 365 डेज में। ठीक है, 365 डेज में आपको हो गया 1010 घंटा आपने वॉच टाइम आपने कंप्लीट किया। तो अब देखो कैसे होगा। अब मान लो कि ये डाटा था 1/1/2023 से लेकर 31/12/2023 तक। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। तो अब समझिए कि ये यहां से कैसे घटेगा। अब मान लीजिए कि आपने 100 घंटा दिसंबर में किए हैं। ठीक है, लास्ट मंथ में। अब आप मान लीजिए 1/1/2024। ठीक है, इस मंथ में आप मान लीजिए कि जनवरी जो है, इसमें आपने 500 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, वायरल हो जाती है आपकी वीडियो। ठीक है, 500 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब फरवरी में भी आपको 1000 घंटा मिल जाता है, मार्च में आपको 1500 मिल जाता है। ठीक है, और अप्रैल में आपको 1500 मिल जाता है। तब देखो 15 15 3 4000, 4500, 4 मंथ में आपको 4500 मिलता है। ठीक है, 4500। तो वॉच टाइम कैसे कंप्लीट हो, वॉच टाइम कैसे घटेगा। जनवरी का कितना घंटा है, 10 घंटा। ठीक है, तो अब समझिए, ये मैं जोड़ देता हूं, 4500 प्लस 1010 तो हो गया 5510। ठीक है, ये टोटल वॉच टाइम हो जाता है 5510 टोटल वॉच टाइम। ये आपको 12 4 16 मंथ मिलाकर। ठीक है, तब देखिए ये 10 घटेगा, जनवरी में कितना 500 आया, तो 500 में से 10 माइनस होगा। ठीक है, फरवरी में 20 घंटा है और यहां फरवरी में कितना मिला है, 1000, तो इसमें 20 घटेगा। मार्च में कितना है, 50 घंटा और मार्च में कितना 1500 मिला है।
ठीक है, तो 1500 में 500 घटेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए। अप्रैल में आपका 100 घंटा मिला है, ठीक है, तो इसमें से आपको 100 घंटा कम होगा। अब समझिए 100 घंटा कम होगा तो इसका हो जाएगा 1400। टोटल यहां पे मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, 100, 50, 150 और 30, 180 घंटा माइनस 180 घंटा। 180 घंटा जब कम होगा तो यहां हो जाएगा 5330 घंटा आपका बच जाएगा। ये आपका 365 डेज का डाटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये 365 डेज का आपका ये डाटा हो जाएगा। इस तरह से YouTube का जो है वॉच टाइम काउंट किया जाता है कि ये जो वॉच टाइम है ना ऐसे घटता है। जैसे जनवरी में अगला में कितना 10 घंटा था, तो इस जनवरी में 10 घंटा घटेगा। आपका जो वॉच टाइम आएगा ना उसमें से 10 घंटा माइनस हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं घटता है, मैं बताया, ये टोटल में घट जाएगा। ठीक है, आपका जो टोटल एक 365 डेज का होगा ना डाटा, उसमें से एक एक मंथ का घटना चालू हो जाएगा। ये जितना आपने अगला मंथ में किए हैं, ठीक है, 2023 में, तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, 4000 वॉच टाइम आपको कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे वॉच टाइम काउंट होता है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आप समझ गए ना कि वॉच टाइम कैसे काउंट होता है। तो आपको कोई ऐसा कान में फूंक देता है ना भाई कि 365 डेज में आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा तो अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बिल्कुल आप गलत सुने। आप 5 साल काम करो और 5 साल में भी आप ऐसा ही, आपका 5वां साल में कोई मंथ में आपका 2000 वॉच टाइम आ गया तो उसी टाइम आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, वॉच टाइम ऐसा ही काउंट किया जाता है। जब आगे बढ़ोगे तो पीछे वाला घटेगा, ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाला घटते जाएगा जब 365 डेज का काउंट करते जाएगा यूट्यूब। ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखो आप लोग, आज तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि वॉच टाइम कैसे काउंट किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल्स को, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ऐसा ही मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।